Now question number 6. Question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. क्या करोगे इसमें? पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. क्या है? A 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building. तो सबसे पहले मैंने बनाया ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है. और 1.5 यानी ये ग्राउंड लेवल पे ये 1.5 मीटर का एक बॉय है, ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree. यानी अभी इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर कितना है, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. तो इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लो, ठीक है. तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री. कह रहा है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की तरफ अगर ये वॉक करता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री. यानी कि यहां से अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाता है 60 डिग्री. चलो अब पहले इसे लेवल कर लेते हैं. क्या है ये? सपोज कर लिया ए बी हाइट ऑफ बॉय एंड सी डी इज द बिल्डिंग एंड ई एफ मान लिया इसको हमने ई एफ, और ये है हमारा जी, ठीक है. ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो ये भी होगा 1.5 मीटर और ये भी होगा 1.5 मीटर. क्या है कि कंप्लीट हाइट जो है बिल्डिंग की वो है 30 मीटर. तो डीजी कितना हो गया? चलो इसको पहले मैं लिख लेता हूं. ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है. एंड बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर. तो डीजी कितना हो गया? 30 माइनस 1.5 मीटर, दिस इज 28.5 मीटर. तो ये हो गया हमारा यहां से यहां तक 28.5 मीटर, ये, ठीक है, डीजी. और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री. हमें निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि ए निकालना है या बी एफ निकालना है. अब सबसे पहले मैं करता हूं इन ट्रायंगल एफ जी डी. इन ट्रायंगल एफ जी डी, एफ जी डी, तो इसमें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी जी अपॉन एफ जी. tan 60 वैल्यू √3 एंड डी जी 28.5 एंड एफ जी. क्लियर है यहां तक? tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसलिए डीजी अपॉन एफ जी हो गया. tan 60 वैल्यू रख लिया √3 और डीजी है 28.5. तो अब हमारा एफ जी कितना निकल के आ गया? 28.5 अपॉन √3. रेशनलाइज कर लो इसको, √3 अपॉन √3, जो कितना हो गया? 28.5 √3 अपॉन 3 से कट जाएगा ये. 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15. तो ये हो गया 9.5 √3 मीटर. ये एफ जी की वैल्यू. अब लो आप नाउ इन ट्रायंगल बीजीडी, बीजीडी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डीजी अपॉन बीजी. और tan 30 वैल्यू कितना होता है? 1/√3. डीजी 28.5 गिवन है. और बीजी के लिए ये जो पूरा बीजी है इसमें क्या है? बी एफ प्लस एफ जी, और एफ जी में निकाल रखा है 9.5 √3. ये हो गया 9.5 √3. अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या होगा? ये बी एफ प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3. यानी जस्ट बी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 28.5 √3
माइनस 9.5√3 माइनस करके कितना आएगा 19√3 इतना मीटर, ये BF। यानी जो हमें निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो देयरफॉर यही है वो लेंथ, तो देयरफॉर he walked 19√3 meter toward the building। ये है आपका आंसर। Now question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. चलो इसका भी पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो एक ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट लिया, सपोज कर लो यहाँ ये पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग, ठीक है, और सपोज करो यहां तक बिल्डिंग की हाइट है। अब कह रहा है इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये है ट्रांसमिशन टावर, ओके। और अब कह रहा है इसके बॉटम का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है 45 एंड 60 डिग्री। तो एक जो नीचे वाला है ये है 45 डिग्री, वैसे भी ये कम एंगल है, और दूसरा एंगल है ये 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। सपोज कर लो ये पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड है, बी सी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और ट्रांसमिशन टावर है हमारा ये CD, और हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, कितना गिवन है। चलो फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं किसमें, इन ट्रायंगल ABC। तो लो आप इन ट्रायंगल ABC। ABC के लिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू BC गिवन है 20 अपॉन AB। तो AB इंटू 1 AB, यानी AB इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर, ठीक है। यानी ये AB का लेंथ है 20 मीटर, क्लियर। अब आपको निकालना CD है, इसलिए आप किसमें लेना होगा, नाउ इन ट्रायंगल ABD। अब लेना होगा हमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BD अपॉन AB, and the value of tan 60 is √3 is equal to BD is 20 plus DC, no, 20 plus DC is BD अपॉन AB is 20। अभी हमने फाइंड किया था AB 20 है, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 20 प्लस DC इज इक्वल टू 20√3। DC is equal to 20√3 minus 20। If we take common as 20, तो 20√3 minus 1 इतना मीटर हो गया DC की वैल्यू। Therefore, height of tower is equal to 20√3 minus 1 meter। ये है आंसर। Now question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the angle of the pedestal। चलो इसे करते हैं। तो लिख लिया मैंने सॉल्यूशन, और बनाते हैं सबसे पहले इसका फिगर जैसा क्वेश्चन पढ़ते जाओ। कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू है
1.6 मीटर का ये, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है, इस पे 1.6 मीटर का ये स्टैचू है। और कह रहा है क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 60 डिग्री। तो ग्राउंड बनाया ये, ग्राउंड पे कोई पॉइंट लिया ये, और यहां से इसके टॉप का, ठीक है, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कह रहा है 45 डिग्री। चलो सबसे पहले अब इसे लेवल करते हैं। सपोज करो पॉइंट ऑन द ग्राउंड ए है, ये BC हाइट ऑफ पेडेस्टल है और CD हाइट ऑफ स्टैचू है, जो 1.6 मीटर गिवन है, ठीक है। और ये एंगल 45 डिग्री है, जबकि ये एंगल यानी कि टॉप ऑफ स्टैचू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो है 60 डिग्री, ठीक। और निकालना हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ये पेडेस्टल बनाया मैंने, ये हाइट चाहिए मुझे, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले लो आप इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कौन सा होगा, tan 45 डिग्री। tan 45 के लिए क्या होगा, ये ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC, तो ये हुआ BC अपॉन AB। एंड tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ना BC की वैल्यू मालूम है ना AB की, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या कि AB इज इक्वल टू BC है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इस रिलेशन का आगे काम आएगा, देखो कैसे। अब लेना है हमें नाउ इन ट्रायंगल ABD में क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस AB। वैल्यू ऑफ 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू BD। अब BD को मैं लिख सकता हूं BC प्लस 1.6, BC प्लस 1.6, ठीक है ना, क्योंकि BC प्लस CD पूरा BD बन जाता है, और CD की वैल्यू 1.6 है, अपॉन AB। और AB इज इक्वल टू BC है, तो इस AB को भी मैं BC लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि मुझे BC ही फाइंड करना है, इसलिए AB को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये हुआ √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस 1.6। √3 BC ट्रांसपोज करो इस BC को, तो माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। BC कॉमन लिया, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर आ चुका है, बट इस तरह आंसर छोड़ना नहीं है। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 करने पर क्या होगा, ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी इंटू A प्लस बी, जो हो गया 3 माइनस 1। आप यहां कर लो अब इसको, कितना होगा ये, BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 कर लिया, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 1.6 कितने टाइम में, 0.8। तो BC इज इक्वल टू हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। बस हो गया आंसर BC। आप लिख लो आंसर स्टेटमेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल is equal to 0.8 √3 plus 1 meter. This is your answer.